संकल्प हमारा असुरता के विनाश को चमका यही दुधारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। चिंतन दुखी मनुजता की शीतल रसधारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। पर सूरज कभी न हारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। कर्टेन क्लोज कर दें। हम अभिनंदन करेंगे कुछ जो हमारे बीच में प्रतिभाएं बैठी हुई हैं, या ये कहें कि हमारे अपने ही अग्रज हैं जो विशिष्ट स्थान प्राप्त किए हुए हैं। डॉक्टर एच.एस. आहूजा जी, चीफ ऑफ लेबोरेटरी जसलोक हॉस्पिटल से, वो हमारे बीच में हैं। करतल ध्वनियों से हम अभिनंदन करें। साथ में डॉक्टर हरि मेनन, कंसल्टेंट टाटा हॉस्पिटल, वो भी हमारे बीच में विराजमान हैं। डॉक्टर मिसेज एंड मिस्टर ठंडानी, ये वो दो लोग हैं जिन्होंने चेन्नई फ्लड प्रोजेक्ट में गायत्री परिवार की टीम के साथ में बहुत कार्य किया है। हम अभिनंदन करते हैं दोनों का। साथ में हमारे बीच में है प्रोफेसर साहू राजा, जो मेंटर हैं वेलिंगकर बिजनेस स्कूल के, और एक आइडियल टीचर के रूप में, आदर्श शिक्षक के रूप में वो जाने जाते हैं। हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आइए अब उस ओर बढ़ते हैं जिसकी हम पहले चर्चा कर रहे थे, जो अपने आप में एक परिचर्चा है। वो परिचर्चा उन लोगों के साथ में जिनने बहुत अच्छे अच्छे कार्य हम लोगों के बीच में किए हैं, जो उदाहरण के रूप में हमारे बीच में बैठे हुए हैं। लेकिन उससे पहले उनके जीवन को थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करें। उनने जहाँ जिन ऑर्गेनाइजेशंस में जिन कठिनताओं के बीच में कार्य किया है, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री जो सब लोगों के कार्यों को हम सब तक पहुंचाए। मैं ईएमडी टीम से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूंगा, वो उस डॉक्यूमेंट्री को हम सभी से मुखातिब कराएं। उन पांचों ऑर्गेनाइजेशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किए गए कार्यों को इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमने सहेजा है। ईएमडी टीम से रिक्वेस्ट, वो डॉक्यूमेंट्री हम सबको प्रस्तुत करें।
DIA was formed to harness the innate potential of the youth and to direct them towards the path of development through self-refinement. The idea was to channelize the energies of young India to unleash a momentum that will propel the nation towards the ideal goal of equitable and sustainable development. Five-fold objective of DIA are educated youth as they are the foundation of a developed nation, healthy youth as they are the strength of a powerful nation, self-reliant youth as they are the yardstick of a prosperous nation, cultured youth as they are the life force of a happy nation, and sensitive youth as they are the mark of a superior nation. Gayatri Parivar is the voice of women. Out of 7 prominent revolutions, women empowerment is the key program. Fourfold guiding principles of women empowerment are: standing up for themselves. Women have to help women. Involving men and changing their perspective towards women empowerment. Preparing a conducive environment for women empowerment at societal level against oppression, female feticide, rapes, dowry, childhood marriage and child labor. Mataji was the initiator of Nari Shakti Jagran campaign. Gurudev had declared that 21st century will be the century of women and that women empowerment will be initiated by Mataji. Mataji's life stands as a testimony of that prediction. Seven major objectives for women empowerment are: equality, education, health, self-reliance, sensitivity, security, and refinement of impression. DIA Mumbai feels pleasure to introduce few women who made a difference and shares their inspiring stories. Mittal Patel, founder, विचरता समुदाय समर्थन मंच। हमारे देश के ऐसे कई समुदाय और जातियां हैं जिनके पास इस देश के निवासी होने का कोई प्रमाण नहीं है, ना कोई आश्रय स्थान। घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने वाली इन जातियों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या के 8% से ज्यादा है। गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद ने एक युवती भारतीय प्रशासनिक सेवा में जुड़ने का सपना लेकर आई और पत्रकारिता का अभ्यास किया। अपने अभ्यास के दौरान उसने घुमंतु जातियों के बारे में जाना, उनकी पीड़ा को महसूस किया और इन्हें इस देश के नागरिक होने के सारे अधिकार मिले, उस दिशा में काम करने में जुट गई। इस तरह विचरता समुदाय समर्थन मंच VSSM संस्था की नींव रखी गई। एक्चुअली जर्नलिज्म में थी तभी ये था कि कुछ ऐसा करना है जो मतलब नॉमिनी ट्रैक्स के बारे में थोड़ा बहुत पता भी था। मेरा एक इंसिडेंस ऐसा बना, मैं डफेर कम्युनिटी जो है जो खेत की चौकीदारी का काम करती है, मैं मॉनसून में उनकी सेटलमेंट में गई। तभी एक बच्चा छोटा था, वो बहुत ही रो रहा था और मुझे डिस्टर्ब हो रहा था एक्चुअली बात करने में। तो मैंने उस लेडी को बोला कि इसको फीडिंग करवाओ ना, ये इतना रो रहा है। तो वो एकदम से जोर से चिल्लाई और उसने मुझे आकर कहा कि ये उसकी डिलीवरी को 3-4 दिन ही हुआ था। तो उसने कहा कि 4 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है, मैंने खाया नहीं, फीडिंग कहाँ से आएगा, तो मैं बच्चों को खिलाऊंगी। आई एम शॉकिंग कि ऐसी कंडीशन मतलब गुजरात में है। बस वो एक मोमेंट थी। आज सरकार के साथ मिलकर इन जातियों के 70,000 से ज्यादा लोगों को वोटर कार्ड दिलाने में VSSM निमित्त बना है। इन समुदायों को वोटर कार्ड के अलावा राशन कार्ड, रहने के लिए प्लॉट, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए निगम इत्यादि नीतियां बनाने में भी VSSM का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन समुदाय के बच्चों के लिए VSSM ने तंबूशाला और हॉस्टल शुरू की, जिसमें आज 600 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं।
ये लोग सम्मान के साथ अपनी रोजी रोटी कमा सके, इस हेतु से VSSM ने इनको वैकल्पिक व्यवसाय की तालीम दी। हर एक इंसान को भगवान ने भेजा है तो कुछ ना कुछ पर्पस से भेजा है, ठीक है। ये बात अलग है कि हम पूरी लाइफ में वो पर्पस को ढूंढ नहीं पाते हैं। मुझे लगता है कि मुझे पता चल गया है कि मुझे क्यों भेजा गया है, तो मुझे वो करना है एक्चुअली। Usha Rajgopalan, writer and lake activist. I'm Usha Rajgopalan, writer and lake activist. After moving to the city and seeing the plight of this little lake in our locality, I wished somebody would do something about saving it. And then I thought, why wait for that someone? Why don't I save the lake myself? This is exactly what I did with the help of my friends from PNLIT. Our trust was registered in June 2010. We are a small team with a big task of saving Puttanahalli Lake. Once a catchment area, the lake declined steadily till in 2009 we got the municipality to rejuvenate it. We signed an MOU with the BBMP in May 2011 and became official custodians of a lake, the first citizens group in the city to do so. To increase the water level, we divert surface runoff into the lake. To ensure inflow even in the dry months, we get about 4 lakh liters a day of excess treated wastewater from an apartment complex. In just 5 years, the bare and dry land around the water body has become a lush green with trees and shrubs planted by our donors, volunteers and people living nearby. The lake belongs to all. We share our experience with all, but focus our attention particularly on the children. They enjoy the gardening, the planting, the weeding and more. Adults help with the heavier tasks such as planting a dead tree in the lake bed for birds to perch or shifting soil. Indeed, it is family time at the lake for the young and the not so young. Several companies have also sent their volunteers to our lake. Their numbers are more and we get our bigger tasks done through them, such as removing weeds from the dry reaches of the lake bed and shifting it to a composting site. In our endeavor to save the lake, we face challenges all the time. A few are natural, like invasive weeds in the water. But most of our problems are made by man. This can stop only when people understand that lakes are important and need to be protected. As much as we celebrate festivals, we need to celebrate nature. Today our lake is alive and thriving. It is a delight. Really, if we can do it, everybody else can do this. Jayashree Vyas, Managing Director, Seva Bank. As the day picks up the momentum, the frenzy of work catches up everyone. The deviation from normal person's routine of the day starts from here for Jayashree. She's not going out to meet some relative or for shopping. She has a definite charter for the day, a well-worked out schedule to take care of, decisions to make. She goes through a transformation of personality. Now she is Miss Jayashree Vyas, Managing Director of Shri Mahila Seva Sahkari Bank Limited. A financial management wizard supervising many things that touches the lives of almost 5 million women and their financial dreams. See, in year 1972, Seva as a union was registered as a trade union, and there were women workers like vegetable vendors, midi rollers, so home-based workers like midi rollers, construction workers, and others were members of the trade union. Of course, they had many problems, but out of that, they had two basic and very important financial problems. So Seva as a union tried to link these women with formal banks.
I think what they really wanted was a bank or a financial institution where they are accepted as they are. It all started in 1972 by the eminent social worker Miss Ila Ben Bhatt. Over a period of time, the helm of Seva Bank legacy was handed over to Jayashree Ben for day-to-day supervision. She organized a periodical interaction sessions with the members to know their issues, problems, and try to find solutions from them only, which can be customized by bank as a product. Under her guard, Seva Bank started shining on so many first-time honor lists of various initiatives that one can lose the count, and yet the place of bank in its members' life is in the heart. Jayashree Vyas, a name that is being recognized across India in financial circle as a mentor, as a consultant, advisory member, policymaker, educator. Well, title does not matter. Be assured that if needed, she will always be there with her smiling face, ready to help any cause that helps the larger interest of women across India. Rajni Paranjape, founder, Doorstep School. The Doorstep School for more than 25 years has been engrossed in providing education and support to the children of pavement dwellers, slum dwellers, construction site families, and many other underprivileged families. The reason for starting Doorstep School, or rather the focus of Doorstep School, is addressing the problems our public education system faces. There are three major problems. One is non-enrollment, another is wastage, and third is stagnation. That is, wastage is children drop out very early from school and they don't complete their education. And stagnation is like even if they complete their education, their standard of education is learning is very poor. Today, Doorstep School reaches out to more than 50,000 children every day. Kindergarten for age group of 3 to 6, study classes to cope with schoolwork, literacy classes for out-of-school children, school on wheels, taking education to children, grow with books to develop reading skills, parents' participation to educate parents, training centers for quality management of teachers. Every child counts. Citizen campaign for children enrollment. The School on Wheels has been Doorstep School's signature program, which aims to take education to the children. Every day, 8 buses visit around 25 locations, thus covering more than 750 children. In 2011, Doorstep School took another essential initiative to identify the children who are away from primary education. The campaign has achieved the mark of enrolling more than 7,000 children in government schools. Community learning centers set up at various slum settlements are offering number of children a quiet environment to study, read books, and finish their homework. At few centers, computer classes are also being conducted for students. Parivartan Training Center was taken in 2007. The training center remains the backbone of operations and helps in quality management of teachers and other staff. Doorstep School started the project. Parents Participation Program, running at more than 150 locations, covers more than 1,000 parents and 600 children. Triveni Acharya, journalist and activist.
sex trafficking, a black spot on our society, reveals the most disgusting and shameful nature of a human being. An evil deed which has shaped up into an organized business. मेरा नाम काजल है। मैं कलकत्ता के रहने वाली हूँ। मेरे को यहाँ साबुन कारखाना में बोल के काम लाया गया था। मैं 12 साल की थी तब मुझे लाया गया था इधर, पर मुझे यहाँ कुछ पता नहीं था यहाँ के बारे में। पर हमको लगा था यहाँ अच्छा है, हम वहाँ रहे थे, पर हमको ज़बरदस्ती वहाँ लाया गया था। बहुत मारते थे वो लोग। All roads to freedom seem to be blocked. A dignified life is not more than a dream for those vulnerable souls. But where there is a will, there is always a way. Rescue Foundation has imbibed the same by rescuing several minor girls from different red light areas. It is rare to find an organization taking such an active and practical role in humanitarian activities. Rescue Foundation Rehabilitation cum Training Center. Girls are rehabilitated in making paper plates. This is a small-scale industry in which we make paper plates and supply into the market. हमारे पास इन्वेस्टिगेशन और रेस्क्यू के लिए पूरा 15-20 लोगों का स्टाफ है। रेड लाइट में हमारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क है पूरा, हमारे खबरी है, हमारे इन्फॉर्मर है। तो हम ये जो भी फोटोग्राफ्स और जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम उनको पास ऑन करते हैं और वो अपने तरीके से उनको वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक बार जैसे लड़की ट्रेस आउट होती है, उसके बाद हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो एज ए डेकोय कस्टमर वो ब्रोथल में जाते हैं, वो लड़कियों के साथ इन ब्रोथल काउंसलिंग वगैरह होता है। इन ब्रोथल काउंसलिंग होने के बाद हमें जब ये लगता है कि अभी ये लड़की रेस्क्यू के लिए रेडी है, उसके बाद हम हमारे जो त्रिवेणी आचार्य है प्रेसिडेंट, उनसे बात करते हैं और पुलिस से बात करते हैं। पूरा एक ग्रुप बनाते हैं, टीम बनाते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे करेंगे और फिर फाइनली हम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाते हैं और वो लड़की को वहाँ से रेस्क्यू करते हैं। क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझे बहुत सब लोग ने साथ दिया, बड़ी मैडम ने, हमारे जितना स्टाफ है मुझे बहुत साथ दिया। सबसे ज़्यादा तो मुझे बड़ी मैडम ने दिया, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। The world is getting ready for a big change. Will you participate? बिना किसी भूमिका के मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आएं। जो पांचों ऑर्गेनाइजेशंस से यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, उषा राजगोपालन जी खुद हमारे बीच में हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारें। साथ में मेरा निवेदन कश्यपी मेहता जी से, सेवा की ओर से जयश्री बहन हमारे बीच में आने वाली थी, किसी कारण से वो उपस्थित नहीं है, पर कश्यपी मेहता जी जो प्रोजेक्ट मेंटरिंग करती हैं वो हमारे बीच में हैं, वे कृपया मंच पर पधारें। मित्तलबेन पटेल जो विचरता समुदाय से हैं, हम सभी ने उनका इंट्रोडक्शन देखा है, वो कृपया मंच पर पधारें। भावना कुलकर्णी जी जो को डायरेक्टर हैं, रजनी परांजपे जी किसी कारण से हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाई हैं, पर भावना कुलकर्णी जी हैं जो को डायरेक्टर हैं डोर स्टेप स्कूल की, वो हमारे बीच में आज हैं। साथ में सीमा आदाते जी, एडवोकेट सीमा आदाते जी हमारे बीच में हैं रेस्क्यू फाउंडेशन की ओर से। त्रिवेणी जी भी किसी कारण से हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाई हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार पूरा सदन शानदार अभिनंदन करें इनके उन कार्यों का जो ये हम सब लोगों तक हमने देखे, अभी हम सब लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो किसी को शिक्षा देने के माध्यम से, किसी बहन के जीवन को मोड़ने के माध्यम से, किसी को प्रेरणा, किसी को स्वावलंबन देने के माध्यम से हम सब लोगों के बीच में हैं। मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाऊं। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद उषा राजगोपालन जी। एज आई हैव हर्ड, स्पेशली इन कर्नाटका, lakes belongs to politicians. Isn't it difficult for you to start a work like rescuing a lake? It is not only to politicians but to real estate sharks, and that is true everywhere, I think, not particularly confined to Karnataka and Bengaluru. But our lake is actually very small. It's only about 13 acres. And before the local corporator or the MLA or the
the politicians involved knew what we were doing. We had already started the work. So I think we took them by surprise. And now we are too well known that they cannot do anything to us, I hope. So any incidents you remember where you were threatened by these people or something like that? Not really threatened, but one incident did happen that we had planted a peepal tree, and one of the local politicians, he ordered his men to chop it off because he said a temple will come there. And there was no way by which a temple would have come, but he wanted to show his clout, saying that you guys may have revived the lake, but we have the power. And it so happened that our gardeners called me up, and I said, you wait, don't cut it down, I'll see what I can do. I reached in less than 5 minutes, but by then the tree was chopped. And I don't usually lose my temper, but that day I did. And I had a slanging match with this gentleman on the phone. He is calling me names, and I'm not calling him names, but I am very, very angry. And this tu-tu meme was going on for quite some time. And I said, okay, let me go home, have my breakfast and chill. All this happened in the morning. As I was leaving, I got another call. It was from our local corporator saying, Madam, please wait. And then he said, this gentleman came and he said, before I cut down any tree, I will let you know. Before I do anything at the lake, I will let you know. I said, thank you very much. That's really wonderful. Inspires all of us. So maybe I'll go to her and then again I'll come back to you. कश्यपी जी, आप बहुत समय से सेवा में इन्वॉल्व हैं. आपने कभी ऐसा कोई स्वावलंबन का प्रोजेक्ट जिससे वास्तव में आपको लगा कि किसी का जीवन का रुख बदल गया हो, किसी का जीवन को मोड़ दिया हो, ऐसा कोई वाकया याद आता है? वैसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं हमारे यहाँ कि बहनों की जीवन में हम बदलाव ला सके. एक बार हम लोग गांव में गए थे, तो गांव में ऐसे एक बहन काम कर रही थी. उनके पास पैसा नहीं था और वो उनका पति भी वहाँ पर खेतों में, वो जो वहाँ के जमादार लोग होते हैं, उन्होंने उनका पति भी वहाँ पर स्लेज पर ले दिया था. तो और उनका बेटा जो था तो वो बीमार हो गया था और उसके पास पैसा नहीं था. तो उस टाइम हम लोग वहाँ पहुँचे थे तो वो रोने लगी और बोलने लगी कि बहन हमारे पास पैसा नहीं है, मेरा पति वहाँ पर गिरवे पड़ा हुआ है और मेरा बेटा भी यहाँ बीमार है. तो फिर वहाँ से हमको विचार आया कि भी हम इसी तरह का काम करें कि उनके पति क्यों जो उनका वहाँ पर था, तो उसने पैसा लिया हुआ था वो जमींदार के पास से. तो वो जमींदार ने जो जमींदार के पास से जो उसने पैसा लिया था उसके हिसाब से उसके पति को वहाँ रखा था. तो फिर हमने वहाँ जाके उनको लोन के हिसाब से पैसा दिया वो बहन को और उसके पति को छुड़वा के आए और वो उसका पति उस घर में आके उसके बीमार बेटे को सारवार किया और सब किया. तब हमको लगता है कि और वो बहन इतनी अभी कभी भी आती है बैंक में, हम लोगों को ढूंढते आती है कि बहन आपने तो हमारा जीवन बदल दिया है. तो क्या लगता है कितनी बहनों का अभी तक वैसे जीवन बदलने की तरफ आपने कितनी बहनों का ऐसा लग रहा है कि? वैसे तो सभी बहनें ऐसी ही है क्योंकि 5 लाख बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई है और सभी के बहनों के साथ ऐसा कुछ ना कुछ उन लोगों के साथ होता ही रहता है और हम उन लोगों के साथ इतना अच्छी तरह से मिलजुल के बात करते हैं और कहीं उनके जीवन में इतना प्रॉब्लम्स आते हैं और हम लोगों को आके बोलती है कि बहन हमारे यहाँ ये ऐसा हुआ है तो आप कुछ मदद कर सकती है. तो हम जाते हैं और उनके जीवन में कुछ ही किसी भी तरह से, हम ऐसा नहीं है कि हम फाइनेंशियली उनको हेल्प करते हैं, हमारी सेवा में बहुत सारी सेवाएं भी है तो उसी के साथ भी हम उन लोगों को जोड़ देते हैं. तो इसी तरह से हम सेवा के कई सारे कार्यों को हम लोगों ने देखा. सेवा वास्तव में एक सेवा का प्रोजेक्ट है और मित्तल बहन पटेल के पास में मैं देख रहा था बहुत समय से. यंग एज में आपको क्या इच्छा हुई कि नहीं अच्छा समाज का काम करते हैं? मैं पढ़ती थी, मतलब ग्रेजुएशन हुआ तब तक तो ये समाज सेवा ये सब कुछ पता भी नहीं था. हॉस्टल में सब कुछ पढ़ना हुआ उसकी वजह से.
पर मेरा जर्नलिज़्म चल रहा था और उसी दौरान वो फील्ड विज़िट जहाँ पे मुझे संस्थाओं की विज़िट करने का मौका मिला और मुझे इतना अच्छा लगा कि कितने सारे लोग हैं और कितने ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनको खड़ा करने का काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा लगा उसके ऊपर था, बट मैं सोशल वर्क करूँगी वैसा बिल्कुल नहीं था और मैं बहुत कॉन्सेप्चुअली भी मैं बहुत क्लियर थी कि ये मुझे नहीं करना है। काम अच्छा बुरा वो नहीं था, पर मुझे लगता था कि अगर मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बनूंगी तो मैं बहुत अच्छा काम कर पाऊंगी, मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प कर पाऊंगी। इसीलिए मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी और उसी में ही मुझे जाना था। पर फिर बहुत लंबी कहानी है वैसे, पर मैं एक साउथ गुजरात में शुगर केन वर्कर्स होते हैं जो गन्ने के खेत में काम करते हैं, उनके साथ एक उनका स्टडी करने का मुझे मौका मिले जब मुझे फेलोशिप मिली। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो कैसे रहते हैं। मैं मैगज़ीन में उनके बारे में पढ़ के फिर बैग भर के, मुझे अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक़ है डॉक्टर साहब, आप जो बता रहे थे उस हिसाब से, तो मैं 10-12 जोड़ी कपड़े भर के बैग में, और पढ़ने का भी बहुत शौक़ था तो एक बैग भर के मैं बुक्स लेके वो उनके पास चली गई। मुझे पता नहीं था कि ये गन्ने में काम करने वाले कामदार कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, सिर्फ पढ़ा था। और मुझे था कि मिलिट्री जैसे, वो उसमें लिखा था टेंट में रहते हैं, तो मुझे लगा कि मिलिट्री जैसे टेंट हो गए, लाइट होगी, पानी, ये सब कुछ तो वहाँ पे होगा ही। तो मुझे, और नवंबर की ठंड थी, तो मुझे लगा कि मुझे ओढ़ने के लिए और बिछाने के लिए तो ये लोग मुझे देंगे ही, वो मुझे लेके क्यों जाना है। इसलिए मैं कपड़े और ये सब लेके वहाँ पे पहुँची। पर जब मैं पहला मेरा पड़ाव जिस गांव में था, तड़केश्वर के, सूरत के पास में, मैं वहाँ से उतर के बस से जब उस सेटलमेंट में, करीब अंधेरा हो गया था, 5:30-6 बज गए थे, और मैं उस सेटलमेंट में पहुँची। मैंने सारे ब्लू कलर के वो झोंपड़े बना के इतनी सी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को देखा, बहुत डर गई पहले मैं। और मैं पहुँची, उसके 15-20 मिनट में ही वो मुकादम जो कॉन्ट्रैक्टर उनको लेके आता है, वो कॉन्ट्रैक्टर मुझे भाव नहीं दे रहा था, बिकॉज उसको लगा कि मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई हूँ। तो फिर मैं पक्का कर दिया कि मुझे वापस जाना है। और ऐसे में एक बंदा अपने छोटा सा बच्चा 8-9 महीने का होगा, उसको लेके वो वहाँ पे आया, रो रहा था। बच्चे को बहुत कुछ लगा था, कांटे लगे थे ऐसे, और आदिवासी भाषा में कुछ बता रहा था। फिर मेरे साथ एक और बंदा भी था, मैंने उसको बोला कि क्या बता रहा है, तो उसने मुझे बोला कि जब वो खेत से अपनी वाइफ के साथ वापस आ रहा था, तभी कहाँ से एक बाइक वाला बंदा आया, जो इस लेडी, उसकी वाइफ थी, उसको उठा के ले गया। इसने अपोज किया, इसलिए उसके बच्चे को उसने वो झाड़ियों में फेंक दिया और उसको बहुत मारा ऐसे। तो अभी मैं बहुत डर गई। करीब 23 साल जितनी एज होगी मेरी उस टाइम पे, और सही में मैंने पहली बार, मुझे कभी, लड़की हूँ मैं और ये मेरे से नहीं हो सकता, ये मैंने कभी फील नहीं किया है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और उस टाइम फर्स्ट टाइम मुझे डर लगा कि मैं एक लड़की हूँ और ये मेरे साथ भी हो सकता है। और मुझे था कि अब पुलिस केस होगा, ऐसा मैंने सोचा, बिकॉज हमारे यहाँ वो ऐसा ही होता है। पर आधे घंटे में सारा मामला निपट गया। वो लेडी का क्या हुआ मैंने पूछा, तो बोला कि वो तो आ जाएगी। मैंने कहा पुलिस क्यों नहीं किया, तो उन्होंने बोला कि अगर पुलिस केस करेंगे तो मुकदम दोबारा लेके नहीं आएगा। तो ये पूरी रात फिर वो मुकदम मुझे सोने नहीं दे रहा था। मुझे वापस जाने का कोई अब तो था ही नहीं, क्योंकि उस लेडी को उठा के ले गए थे। अगर मैं वापस जाऊं, और उसके 15-20 मिनट पहले ही मैं आई थी, तो इतनी डर गई थी। मतलब वो इंसिडेंट्स भी याद करती हूँ ना, तो अपने आप में मतलब डिस्टर्ब हो जाए वो ऐसा पूरा इंसिडेंट्स। और रात में मैंने एक लेडी को बोला कि मुझे अपने झोंपड़े में आज सोने दोगे, क्योंकि मैं वापस नहीं जाना चाहती। और उसने मुझे इतने प्यार से बोला सो जाना ऐसे। तो मैंने ये भी सोचा कि अगर सिटी में कोई भी ऐसी कामदार बहन आती है और मुझे बोलेगी कि मुझे आपके घर रहना है, तो क्या मैं उसको इतनी इजीली बोल दूंगी कि हाँ रह जाना ऐसे। उसने मुझे बोला, और फिर ओढ़ना और बिछाने वाली तो बात ही नहीं थी। उसने अपनी साड़ी निकाली, एक वो यूरिया खातर की जो थैली होती है प्लास्टिक की, वो नीचे बिछा दी, एक में वो सोगी, एक मुझे दी। मैंने जितने कपड़े लेके गई थी, वो शायद 8 से 9 जोड़ी कपड़े मैंने एक साथ में पहने थे। और क्योंकि इतनी ठंड थी, और उसकी मुर्गियों के पास में उसने मुझे सुलाया। पूरी रात एक बार भी मैं आंख बंद के सो नहीं पाई, बहुत घबरा गई थी। और ये पक्का कह दिया कि मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना, मैं कल सुबह उठ के यहाँ से भाग जाऊँगी, ये मेरे बस की बात नहीं है। पर जब सुबह उठ के जब मैं बाहर निकली झोंपड़ी में से, मैंने देखा पूरा रात, मतलब रूटीन के हिसाब से चल रहा है। रात वाली घटना के साथ किसी को कोई लेना देना नहीं है। और मैं थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों में मानती हूँ। अल्केमिस्ट मेरी बहुत फेवरेट बुक है, और उसमें मैं वो संकेतों वाली बातों को मैं मानती हूँ। तो मुझे लगा कि
क्या संकेत है इन सब चीज़ों में? मैं अगर यहाँ से भाग जाऊँगी, निकल जाऊँगी, ऐसा नहीं है कि मैं कोई परिवर्तन ला दूँगी, पर मुझे एटलीस्ट सोचना, मैं ढूंढूँ तो सही कि एटलीस्ट रीज़न क्या है। और यही एक इंसिडेंस था जिससे मुझे इन लोगों के प्रति, वो आदिवासी थे, ये नॉमेडिक वाला पूरा काम डिफरेंट है, पर इन लोगों से बहुत प्यार है और मेरा परिवार का हिस्सा है, इसीलिए मैं उनके साथ काम करती हूँ और बहुत बहुत सेटिस्फेक्शन है मुझे उस चीज़ को लेकर। ग्रेट, आपकी एक रात के डर ने बहुत सारे लोगों के डर निकाल दिए हैं। बहुत बढ़िया, हम अभिनंदन करें जोरदार तालियों से। भावना कुलकर्णी जी हमारे बीच में हैं। भावना जी, मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था, MSc स्टैटिस्टिक्स पुणे यूनिवर्सिटी से, TIFR में पढ़ाई की, फिर विप्रो में चली गई, 17 ईयर्स वहां रहने के बाद में ये सब फालतू का काम क्यों? एक्चुअली हर एक के मन में सेवा का भाव रहता ही है। कुछ अलग बात मैं नहीं बोल रही हूँ, मैंने कुछ अलग भी नहीं किया है, हर एक के मन में रहता है सेवा का भाव। कॉरपोरेट में बहुत साल काम किया, करती रही, एक दिन छोड़ दिया, बट I will say I am really lucky to, you know, come to contact with Rajni Tai. One day she called me and she said कि I am going to start one every child count. हर एक बच्चा, हर एक मूल मोलाचे मराठी में बोलते हैं, हर एक बच्चा मूल्यवान है, ऐसे करके मेरे सिटीजन्स कैंपेन शुरू करना है. Would you like to join me? And I think, you know, maybe पता नहीं, मैंने बोला ओके कितने बजे मिलते हैं? रजनी ताई, I want to give you a glimpse of what that lady is. She said 2 o'clock. She called me at 11 o'clock, she said 2 o'clock. And I said okay. And I think the wavelength matched there only, because I am also always say कि okay करना है तो अभी करो. So we went there and she discussed with me. At the age of 75, this lady coming up with an entirely new idea, having 500 ladies group working for workers, still she is saying I want to connect all the citizens in city, and हर एक आदमी ने एक एक बच्चे को अगर शाला में, पाठशाला में भेज दिया तो भारत में तो कोई बच्चा रहेगा ही नहीं. And that whole thing inspired me. And I said at the age of 75, if she can think of this dream, I would like to join her. And I got joined her this way. And मेरे को और एक बात बताना चाहती हूँ. उस टाइम आई केम फ्रॉम कॉरपोरेट वर्ल्ड, तो हमें ऐसा लगता है कि 2 बार जाकर किसी को बता दिया, तीसरी बार तो उसने काम करना ही चाहिए. एंड आई हैव कम विद दैट एटीट्यूड. And we, after 2 or 3 months of work with Rajni Tai, we decided that we will collect the data and present to Commissioner. And I was so inspired, you know, frankly I went to Commissioner every first Monday 3 to 5. I took an appointment. First Monday को जाकर मैंने present किया data. He looked at me and he said, okay, रख दो, जा सकती हो. नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट मंडे को वापस मैं नेक्स्ट डेटा लेकर गई. आई एक्सप्लेन टू कमिश्नर. उन्होंने देखा, उस टाइम उन्होंने स्माइल दिया और रख दिया और बोला जा सकती हो. तीसरी बार हो गया. एंड देन आई वॉज सरप्राइज, द कमिश्नर ऑफ पुणे इज नॉट लुकिंग एट दिस डेटा. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एंड आई एम कमिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट, आई एम थिंकिंग कि ही शुड टेक सम एक्शन. So I just went and talked to Rajni Tai. Rajni Tai को बोला कि रजनी ताई, तो उन्होंने बोला होता है, वैसे हो जाएगा, करेंगे लोग, बदलेंगे लोग. Then I said कि आपको ऐसे नहीं लगता है कि लोग जिन लोगों ने काम करना चाहिए वो लोग अगर काम नहीं करे तो आपको मायूसी नहीं आती है? So she said, सी भाव, ऐसे मेरा हाथ दबाया और उन्होंने एक ही बात बोल दी. बहुत बार हुआ है लास्ट 25 ईयर्स में, बहुत बार हुआ है, लेकिन दूसरे दिन सुबह उठती हूँ और सोचती हूँ अगर मैं करना बंद करूँगी तो ये काम कौन करेगा. ग्रेट है. बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में जो हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं. पर एक बड़ा एग्जाम्पल हम लोगों के बीच में रखा रजनी ताई परांजपे जी ने, और वो अनफॉर्चुनेटली
कल उन्होंने किसी कारण से यहाँ नहीं आ पाई हैं, वो उनका आने का कंफर्मेशन उन्होंने दिया था। बट एनीवे को फाउंडर हमारे बीच में है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लास्ट बट डिफिकल्ट है, आपका काम बहुत डिफिकल्ट है। एडवोकेट सीमा अदाते जी हमारे बीच में रेस्क्यू फाउंडेशन से। मुझे काम देख करके डर लगा, पता नहीं कैसे करेंगे, कैसे करते हैं। कभी मन में नहीं आता कि कोई ऐसे लोगों के बीच में घिरे हुए हैं जिनको हम रेस्क्यू कर रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जहां से हमेशा तलवार लटकी रहती है। ऐसा मन में कभी नहीं आता? मन में डर तब आता है जब हमें कुछ ना करने की, हम जब निगेटिव थॉट्स में जाते हैं तब हमें ये डर आता है। जब हमें करने की, जब हमने ठानी है कि हमें, मेरी जैसी और औरतों को हमें रेस्क्यू करना है, मेरी जैसी लड़कियों को, मेरी जैसी बच्चियों को हमें एम्पावर करना है, तो वो डर कभी नहीं आता है। रियली वंडरफुल। कोई इंसिडेंस जिसको आप जैसे एक हमने इंसिडेंस देखा जहां पे एक लड़की कहती है कि मुझे बड़ी दीदी ने बचाया, वैसा कोई इंसिडेंस आपको याद आता है जहां आपको सक्सेस स्टोरी की तरह आप शेयर कर सकती हैं, एक्साइटिंग कि नहीं ये मेरे जीवन में मुझे हमेशा याद रहेगा? मुझे याद है कि 2009 में 2010 में रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया था रेस्क्यू फाउंडेशन में, जिसमें 10 लड़कियों में से 9 लड़कियां माइनर थी, एक लड़की मेजर थी जो मुकी जिसको बोलते हैं, मुकी थी। 9 लड़कियां जो थी वो नेपाल की थी। उनका सेशंस कोर्ट में हम लोग केस लड़ा रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि लड़कियों को लेके कोर्ट में एविडेंस के लिए हम लोग जब लेके जा रहे थे, तो नेपाली जो उसकी ब्रोथल कीपर जो ओरिजिनल आरोपी थी, उसने उन लड़कियों को, 4 लड़कियों को हम लोग लेके जा रहे थे, तो उसमें से एक लड़की को ऐसे जाते जाते उस आरोपी ने उसके लैंग्वेज में उसको हिंट दिया कि अगर तू मेरे बारे में बताएगी कुछ भी कोर्ट के सामने तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारे गांव में तुम्हारी फैमिली है उनको भी देख लूँगी। वो लड़की कोर्ट में लिटरली हॉस्टाइल हो गई, मतलब प्रॉपरली उसने एविडेंस दिया नहीं। बाकी की 3 लड़कियों ने दिया, उसका सिर्फ खराब हो गया था एविडेंस। आई वुड रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा एसी कम हो जाए, तो कि मेरे हाथ, हाँ, इवन वी ऑल आर इसलिए तो लड़की ने ऐसे, मतलब जो लड़की मेरे सामने बता रही है मुझे बार बार, उसके एक दिन पहले भी मैंने उसके साथ हम लोगों ने, जो हम लोग एविडेंस देने के पहले हम लोग लड़कियों को सिखाते हैं, उनसे रिवीजन लेते कि तेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे तूने किया, कंप्लेंट कैसे की। हम लोग लड़कियों को लीगल एड जब देते हैं कोर्ट में जाने के लिए, हम लोग लड़कियों को जब सिखाते हैं, तो एक दिन पहले तक की बात है कि वो लड़की बराबर से दे रही है, सब पूरा बता रही है कि कैसे मुझे आरोपी ने लाया यहाँ पे, कैसे बेचा, कितने पैसे लिए। कोर्ट के सामने वो लड़की एकदम ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो गई। तो आई वाज शॉक, क्योंकि जिस लड़की को, मतलब उस लड़के को न जाने क्या, मुझे उस लड़की के साथ थोड़ा सा लगाव भी था, क्योंकि बाकी सब माइनर लड़कियों में वो सबसे ज़्यादा माइनर थी। उसका तभी एज 12 साल का था। 4 साल पहले वो रेस्क्यू फाउंडेशन ब्रोथल में आई थी, तभी उसका एज साधारण 7 या 8 साल का रहेगा। तो उस लड़के के लिए मुझे थोड़ा सा केयर था, थोड़ा सा प्यार भी था। आते में उसके ऊपर बहुत चिल्लाई होम में आते कि तूने ऐसा क्यों किया, तो बोलती है लड़की। और उसी दौरान उसका एविडेंस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, एविडेंस के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए हमें डेट मिल गई। तो थोड़ी मैं भड़के उसके ऊपर कि क्यों तूने ऐसा किया, कल तक तो अच्छा तो बता रही थी, आज तूने ऐसा क्यों किया। तो बोलती है कि नहीं दीदी, वो जो दीदी है ना, बड़ी दीदी, जिसको वो लोग घरवाली को जो दीदी बोलते हैं, उन्होंने मुझे हमारी लैंग्वेज में बताया कि तू अगर बताएगी कोर्ट में तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी फैमिली को भी नहीं छोड़ेंगे। दूसरे दिन जब भी सेकंड डे उसका एविडेंस था नेक्स्ट डेट को, तो मैंने एप्लीकेशन किया कोर्ट में ये सब मेंशन किया, बताया कि इस तरह से लड़कियों को धमकाया जाता है, एविडेंस में टैंपर किया जाता है। कोर्ट ने उस आरोपी को साइड में बिठा के लड़की का वापस पूरा एविडेंस रिकॉर्ड करवाया। हमें उस केस में उस आरोपी को 7 साल की सज़ा मिली। लैंडमार्क जजमेंट था, वो रिपोर्टेड हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया में और मुंबई मिरर में भी। इससे काफ़ी सारे इंसिडेंसेस हैं। बहुत शानदार उदाहरण हम लोगों के बीच में है, इन सब लोगों के रूप में। और मैं इन उदाहरणों के ऊपर कुछ कमेंट करूं, मैं बहुत छोटा हूं, ये इनके विषय में कोई भी बात करूं, पर मैं परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा वे कृपा पूर्वक मंच पर पधारे और
इन उदाहरणों के ऊपर कुछ रिमार्क्स हम लोगों को दे, कैसे हम भी उदाहरण बन पाए। साथ में हम सम्मान भी करना चाहेंगे इन सभी का, पर उससे पूर्व परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब से प्रार्थना, कुछ रिमार्क्स इन उदाहरणों के ऊपर। I give all respects to you. The work you are doing, the work is wonderful. 5 varieties of the work: environmental, something like the tribal welfare which you are doing, the work which you are doing as a bank, as a banker, the work which you are doing as a corporate person. You could have done well, but whatever you are doing is something wonderful, and what you are doing is most wonderful. I think you are saving girls. Your evidence brought tears in my eyes. I'm sorry. मैं ये कहना चाहता हूँ, गायत्री परिवार का दिया ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग मिलकर के कैसे आपके साथ काम कर सकते हैं? How do you want us to help you out in various respects? जैसे मैं शीतल के साथ काम करना चाहूँगा in the Dang district and various nomadic tribes. I like to work with you. I like to work with your Seva Bank also. I like to work with you also. With my woman force, with my men force, we like to work with you. So if you want our support, we are ready to work with you. आपके साथ भी हम काम करना चाहेंगे. और you have saved 1 lake, but there are so many ponds and so many tanks, so many तालाब are being just अहमदाबाद में 250 से ज़्यादा तालाब थे, सब के सब उन्होंने डंप कर दी, पूरे मिट्टी से भर दी है। और जब अर्थक्वेक आया तो पूरे सब बिल्डिंगें गिर गई। इसके बाद भी सबक नहीं लिया। बेंगलोर वॉज ए सिटी ऑफ लेक्स, एज यू सेड, 400 लेक्स वेर देयर, 1000 लेक्स वेर देयर इन बेंगलोर। 1000 लेक्स को सिटी माफिया जो है, वो जो बिल्डर माफिया है, वो पॉलिटिशियंस के साथ कॉम्बिनेशन करके और करा लेता है सारा। तो क्या हम एक वॉइस रेस कर सकते हैं? यहाँ एक हम लोग मिलकर के प्लेटफॉर्म बनाएं, वॉइस रेस करें इन सब के साथ साथ, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। विद दैट आई वॉन्ट यू, बिकॉज यू आर एसोसिएटेड विद माई प्रोजेक्ट नारी जागरण। मैं सभी में जुड़ा हुआ हूँ, आपके 5 में जुड़ा हुआ हूँ, परंतु आज का जो एजेंडा है वो है नारी जागरण। उसमें मैं चाहता हूँ कि आज जितना भी यहाँ पर जो मास इकट्ठा हुआ है, आप सब जो है, आप सब मिलकर के एक ओथ लें कि हम बच्चियों को बचाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपनी टीम खड़ी करेंगे। टीम खड़ी करने के लिए एक मंडल बनाएंगे, एक सशक्त मंडल, एक बढ़िया, क्योंकि अकेले काम करने में हो सकता है दिक्कत हो आपको, तो संगठन के साथ जुड़ जाइए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाइए। 5 बैठे हैं, 5 के संगठन के साथ जुड़ जाइए, दिया के साथ जुड़ जाइए, और हम लोग मिलजुल करके अगर ऐसा काम करें जिसमें कि किसी को बचा सकें, किसी को हम प्राण दे सकें, किसी को हम नई लाइफ दे सकें। जैसे उस लड़की ने जो स्टेटमेंट दिया कि मुझे जिस तरह से बचाया और मुझे जिस तरह से मैडम ने निकाला, वो बहुत बड़ी बात है। और मैं अब अपने आप को फ्री महसूस करती हूँ। ये कितना फ्रीडम, आप कितना अच्छा सुकून भरा फीलिंग आपको देगा कि आपके माध्यम से कितना बड़ा काम हुआ। रोड मैप यही है आज से जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद आपके लिए, कि आप एक मंडल खड़ा करिए, और युवा मंडल हो, प्रज्ञा मंडल हो, महिला मंडल हो, कुछ भी हो, पर आप अपने मंडल के माध्यम से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, स्ट्रक्चर के माध्यम से आप हमसे मदद मांगिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, पूरे देश में मदद करेंगे। और वी विल सून मल्टीप्लाई बाय 5। आज 10 करोड़ हैं, हम 50 करोड़ हो जाएंगे। वी कैन ब्रिंग द चेंज हैज़ टू बी ब्रॉट बाय अस। हम लोग कोशिश करेंगे तो हम लोग कर सकते हैं। मैं 65 का हूँ, but I consider myself 15 years of age with 50 years of experience with me. So I think I got still 20 more years to live, and with me there is a team of Diya of 100,000 workers पूरे के पूरे देश में। तो ये मेरे साथ हैं, तो मेरे बच्चे इतने साथ हैं मेरे साथ, और मेरे साथ युवा, बड़े प्रौढ़ युवा भी हैं। मैं सोचता हूँ हम लोग युवा मिलकर के एक बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर सकते हैं, जिसमें सारे समाज के जितने भी निर्माण के प्रोजेक्ट हैं, सृजनात्मक, सुधारात्मक, विकासात्मक, संघर्षात्मक, जो आपका है संघर्षात्मक, ये सब कर सकते हैं हम लोग। एंड वी कैन क्रिएट अवेयरनेस हैज़ टू बी बिल्ट, एंड वी हैव टू टेक मीडिया विथ अस। अगर मीडिया नहीं आता आपके साथ तो छोड़ दीजिए,
हम नया मीडिया खड़ा कर देंगे, नया मीडिया का तंत्र खड़ा कर देंगे पूरा पूरा, और वो मीडिया केवल यही दिखाएगा अच्छे अच्छे काम। मैं सोचता हूँ कि लोग उसको देखेंगे, जैसे आज आपको सुनने के लिए इतने सारे लोग यहाँ आए हैं, यहाँ बैठे हैं, तो उसको देखने के लिए भी लोग अपने घर का टीवी ऑन करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं आशावादी हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ, हमेशा आशावादी रहूँगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पांचों को। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रद्धेय डॉक्टर साहब से एक छोटा सा मेमेंटो, छोटी सी गिफ्ट जो हम लोगों ने आप सब लोगों के लिए ली है, एक प्रतीक चिन्ह, स्मृति चिन्ह। शुरुआत करते हैं उषा राजगोपालन जी से, और हम सब लोग अभिनंदन करें उन कार्यों का जिनके माध्यम से कई लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कर्नाटका में कई वाटर बॉडीज के ऊपर आप कार्य कर रही हैं। दूसरा प्रतीक चिन्ह कश्यपी मेहता जी, जो सेवा फाउंडेशन से हम लोगों के बीच में है। स्वावलंबन के कई आयाम आपने स्थापित किए हैं। साथ ही अभिनंदन करते हैं मित्तल बहन का, अहमदाबाद से विचरता समुदाय के रूप में प्रोजेक्ट प्रारंभ किया, कई लोगों को अपने साथ जोड़ा। हम अभिनंदन करते हैं इसी क्रम में भावना कुलकर्णी जी का, डोर स्टेप स्कूल के माध्यम से को फाउंडर जो हैं डोर स्टेप स्कूल की, शिक्षा के बड़े प्रकल्प से लोगों को जोड़ा। और हम अभिनंदन करते हैं एडवोकेट सीमा आदाते जी का, जो संघर्षात्मक कार्यों में अपनी सेवाएं दे रही हैं रेस्क्यू फाउंडेशन के माध्यम से। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब से एक बार पुनः प्रार्थना, क्योंकि एक छोटा सा मोमेंटो हमने सुचिता दीदी से मैं निवेदन करूंगा कि वैसे तो मैं पिछली बार भी कहा था और फिर वापस कहूं कि हम उनका क्या अभिनंदन करें, वो तो हमारे अपने घर के हैं, हमारे अपने अग्रज हैं, पर फिर भी जो परंपरा रही है उस परंपरा का निर्वहन करते हुए सुचिता शेट्टी द्वारा दिया मुंबई की ओर से अभिनंदन किया जा रहा है। उन विचारों का जो परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के बीच के रूप में हम लोगों के बीच में आज यहां पर हैं। और मैं आप सभी से भी निवेदन करूंगा, कृपया वापस से अपने स्थान पर आप आ जाएं। हम कार्यक्रम को थोड़ा सा अभी शेष है, ये जी पधारे वापस से अपने अपने स्थान पर। कार्यक्रम थोड़ा सा और शेष है, जो मैं पहले कह रहा था सांस्कृतिक समारोह, इसका थोड़ा सा बाकी है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से जो छात्राएं हमें यहाँ पर दिखी हैं, उनके माध्यम से रिदमिक योगा की प्रस्तुति, उन्हीं के माध्यम से एक थीम डांस और एक शानदार नाटिका जो दिया मुंबई की टीम ने तैयार की है इस विषय पर, जो 21वीं सदी नारी सदी है, हम सबको प्रेरणा देने वाले अभी कुछ कार्य और शेष हैं। और उसी के लिए ये पर्दा बंद कर दीजिए। हाँ, मैं आगे इसीलिए आया हूं, पर्दा बंद कर दो जो भी कोई वहां से है। एक छोटी सी झलक हम लोगों ने देखी, पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो हम सब लोगों को समझ में आई, वो एक ही बात है कि हम एक छोटा सा कार्य हाथ में ले लें। रजनी बहन परांजपे की जो बात दीदी ने कही, वो यही बात थी कि उन्होंने ये निर्धारित किया था कि एक व्यक्ति एक की एजुकेशन तक पहुंच जाए। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने भी आज हम सब लोगों को यही एक मार्गदर्शन विशेष रूप से दिया कि एक व्यक्ति, एक बहन को, एक नारी के उत्कर्ष की जिम्मेदारी ले ले तो ये विश्व एक श्रृंखला के रूप में हमें नजर आता हुआ चला जाएगा। हम आगे जिस विषय की ओर बढ़ रहे हैं वो नारी उत्कर्ष का एक महत्वपूर्ण अंग है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था स्वास्थ्य का। महिला स्वास्थ्य जो हमारी सबसे कमजोर कड़ी है। मेरी पत्नी सुबह का जो बचा हुआ है वो खाने के लिए तैयार रहती है। हम सब ने अपनी माँ को वो बचा हुआ खाते हुए देखा है, कभी उसने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आ जाती कि अब डॉक्टर के पास जाए बिना संभव नहीं है, तब तक वो डॉक्टर के पास जाने की बात नहीं कहती। ऐसे में जबकि वो स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाती है, योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो उसको शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य से भी जोड़ता है। उसी योग की एक शानदार प्रस्तुति हम सब लोगों के बीच में
हम सब लोग प्रेरित तो हो ही, साथ साथ अगर कल से योग प्रारंभ कर सकें तो बहुत अच्छी बात है अपने अपने यहाँ पर ये एक प्रस्तुति जो देव संस्कृति विश्वविद्यालयों की छात्राओं के माध्यम से हम सब लोगों के बीच, मैं निवेदन करूंगा एक बार पुनः, जो लोग अभी दरवाजे की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं, अगर बहुत अनिवार्य नहीं हो तो ये कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो संस्कृति को बचाने वाली हैं। देखिए, ये नहीं है कि यहाँ पर जो भी अब होगा वो बहुत अच्छा हो सकता है, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। वैसे ये पर्दा उस समय खोल देना जब अंदर की सारी व्यवस्था हो जाए। मैं जो बात कह रहा था, हम ये कोई गारंटी नहीं लेते कि यहाँ पे जो होने वाला है वो बहुत श्रेष्ठ है। हो सकता है कि कुछ कलाकारों के टीवी पर दिख जाने पर भी हमारा टाइम उतना ही पास हो जाए जितना इन लोगों को देख करके, पर ये काम होना इसलिए जरूरी है कि हमारी संस्कृति बची रहे, योग बचा रहे। योग अगर दूर तक जाएगा तो स्वास्थ्य के रूप में दिखाई देगा। एक नाटिका जो हम लोगों ने तैयार की है, दिया मुंबई की टीम ने, वो वास्तव में उसी तरफ लेकर के जाती है जो श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने इंगित किया था, नारी सशक्त कैसे बने। इस समय देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ये एक छोटी सी प्रस्तुति, रिद्मिक योगा। Krishna Krishna Mana Mohana Mana Mohana Mora Krishna 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 Mana Mohana Radhe Radhe Jai Shri Krishna Radhe Radhe Krishna Krishna मेरा जीवन महका बंसी बजैया रस रचैया शरण लो कृष्णा मनमोहना मोरा कृष्णा कृष्ण कृष्ण मनमोहना
Great presentation. ढेर सारी उम्मीदें लेकर मैं इस धरती पर आई और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्हीं के रूप में मेरे माता पिता ने मुझे अपनाया। दुआ मैं करूंगी जहाँ तू जाए, खिले के रब तेनू सब कुछ दे, लाडली तू सबकी रौनक तू, रौनक सभी की तू, रौनक सभी की, रब तेनू सब कुछ दे, रौनक सभी की तू, रौनक सभी की, रब तेनू सब कुछ दे, रौनक रोशन करे तू, रंगत लाए तू, साधन बने तू सबके लिए तू, लाडली तू घर की, रौनक सभी की, लाडली तू घर की, रौनक सभी की, बसेगी कहीं भी तू इस हमारी, दुआ मैं करूंगी जहाँ तू जाए। फिर मेरी शादी हो गई। आया वो पल जिसका इंतजार हर माता पिता करते हैं। बड़े शान से मेरा कन्यादान हुआ था। विदाई के समय मैं बहुत रो रही थी, किंतु मन ही मन थोड़ा खुश भी थी कि अब मेरे नए संसार की शुरुआत होगी। भगवान जैसा पति होगा जो हर सुख में दुख में मेरा साथ देगा। फिर वहाँ माँ जैसी सास भी तो होगी। लेकिन यहाँ तो कहाँ जा रही हो? माँ, वो मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी। क्या इंटरव्यू? क्यों? माँ, मेरे पास इतनी डिग्रीज हैं और फिर मैं भी तो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। अरे पैरों पर तो खड़ी है, अब क्या मेरे सर पे खड़ी होगी? पर सासू माँ। बहस मत कर, चल जा चौके में। बड़ी आई, मैडम बनेगी मैडम। बहू, अब क्या तोड़ दिया? हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूटे थे जो मैं इसे अपने घर ले आई। जब से आई है कुछ ना कुछ नुकसान कर ही रही है। एक तो अपने भिखारी बाप से कुछ लेके नहीं आई, ऊपर से तोड़ फोड़ मचाती है। माँ जी, पिताजी को क्यों दोष देती हो? एक बर्तन ही तो टूटा है ना। तुम मुझसे जबान लड़ाएगी? क्या हो रहा है ये सब? अरे बेटा देखना, ये मुझसे जबान लड़ा रही है और मुझसे कह रही है कि आप खुद तो घर का कुछ काम करती नहीं और मुझे ऑर्डर देती रहती हो। अब तू ही बता बेटा, इस उम्र में कोई क्या कर सकता है? पर माँ जी। पर क्या? हाँ, पर क्या? पर मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, अपनी औकात में रहो, समझ गई? गीत गाऊं मैं किसके लिए, गीत मेरा रूठा हुआ, जीना चाहूं मैं किसके लिए, जो था मेरा बना रहा। पूछूं मैं खुद से क्या हो गया, गीत मेरा खो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पिता बनने वाले हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं मेरे बेटे का नाम सूरज रखूंगा। ये मेरा नाम
पूरी दुनिया में रोशन करेगा। हाँ, और बेटी हुई तो उसका नाम किरण रखेंगे। बेटी नहीं, बेटा ही होगा। कान खोल कर सुन ले। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आज के जमाने में रहते हुए भी आपकी सोच बदली नहीं। बेटी तो खुशियों का खजाना होती है। मैं तो चाहती हूँ हमारी बेटी ही हो। नहीं, ऐसा गलती से भी मत सोचना। हमारे यहाँ बेटा ही होगा। पर मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। चले जाओ अभी। बधाई हो, आपके यहाँ लक्ष्मी आई है, बेटी हुई है। ये क्या हो गया? भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सब तुम्हारा ही कसूर है। तुमको लड़की चाहिए थी ना? पर मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा इसे। नहीं नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? ये हमारा ही अंश है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस नन्ही सी जान का क्या गुनाह है? इसका गुनाह यह है कि ये एक लड़की है। मैं इसे मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो मेरे बच्चे को। जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा, कहाँ पे बचेगा। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है। किस्मत दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित, 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 रक्त चरित। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित, रक्त चरित, रक्त चरित, रक्त चरित। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी टीम को। और अब राष्ट्रगान प्रारंभ करें। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविण उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है, जय 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 है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।